हेलो बच्चों। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट की। कौन सब्जेक्ट की? फार्माकोग्नोजी की। फार्माकोग्नोजी जैसा कि आपके आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर में आता है फार्माकोग्नोजी। उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे, जो 30 नंबर के जो आते हैं ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हम संक्षेप में आपको बताएंगे। मतलब चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। उनको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे और सॉल्व उसके मैं अगली वीडियो में सेकंड पार्ट बनाऊंगा। उसमें मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा ये कैसे हुआ था, ये मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं फार्माकोग्नोजी के बारे में। फार्माकोग्नोजी होती क्या है? व्हाट इज फार्माकोग्नोजी? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज फार्माकोग्नोजी? फार्माकोग्नोजी में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलता है? जाहिर सी बात है फार्माकोग्नोसी। फार्मा फार्मा फार्माको प्लस नोजी मतलब फार्माकोग्नोसी मतलब फार्माको और ग्नोसी। फार्माकोग्नोसी, ठीक है। फार्माकोग्नोसी मतलब आप कह सकते हैं ऐसी एक विज्ञान या ऐसी एक पुस्तक है, ऐसी एक विज्ञान जिसमें हमें पढ़ाया जाता है जीव जंतु के बारे में, क्रूड ड्रग्स के बारे में। क्रूड ड्रग्स होते क्या है, ये सारी चीजें आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ऐसी एक विज्ञान जिसमें हमें जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी में ज्यादा कुछ नहीं है। आपको अभी हम थोड़ा थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए उस पर हम प्रकाश डालते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, मैंने आपको बताया है ऐसी कुछ डेफिनेशन है इसकी, क्योंकि आपको उसमें फार्माकोग्नोजी, पहली बात ये फार्माकोग्नोजी में आपको पढ़ने को क्या मिलता है। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोजी। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोजी मतलब फार्माकोग्नोजी का परिचय। उसमें फिर क्रूड ड्रग्स आते हैं। अब मैं ऐसे नहीं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, जो हर साल आया है और आता है, कई बार आ चुका है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फार्माकोग्नोजी की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन है इसमें इंट्रोडक्शन फार्माकोग्नोजी, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोग्नोजी आ सकता है, या व्हाट इज फार्माकोग्नोजी इज अ क्रूड ड्रग्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है व्हाट इज फार्माकोग्नोजी, सॉरी सॉरी व्हाट इज आता है, या फिर ये तो वन वर्ड में पूछ लेगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं वन वर्ड में नहीं। देखिए पहला आता है डिफाइन 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 फार्माकोग्नोजी। फार्माकोग्नोजी को डिफाइन करना है, पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा है क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, डिफाइन क्रूड ड्रग्स। डिफाइन क्रूड ड्रग्स ड्रग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है इंटू सॉरी स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोजी, ठीक है। स्कोप क्या है? स्कोप और हाँ, ठीक है। देखो तीन क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार आए हैं पेपर में और इस साल भी आने को 2024 में मिलेंगे। 2023 के पेपर में भी आए थे। डिफाइन फार्माकोग्नोजी, फार्माकोग्नोजी को डिफाइन करो, उसकी डेफिनेशन बताओ, फिर उसका परिचय पूरा डिफाइन करके डिफाइन क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, डेफिनेशन उसका, और
स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की स्कोप क्या है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के स्कोप आपको बताने पड़ेंगे। इसमें स्कोप क्या होगा, ज्यादा नहीं बताना है गाइस आपको, मैं बताऊं, ज्यादा कुछ नहीं बताना है आपको। ज्यादा बताओगे तो वो ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, ज्यादा लंबा हो जाता है। स्कोप हो गया, स्कोप हो गया जी। डिफाइन फार्माकोलॉजी, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करने नहीं, रटने पड़ेंगी, क्योंकि जब आप पेपर खोलोगे सबसे पहले 30 नंबर में यही आता है, ठीक है। अब योगा, अब इसमें आता है आपका, ये मान लीजिए एडवांटेज आ सकते हैं, डिसएडवांटेज आ सकते हैं, मतलब क्रूटर्स के एडवांटेज क्या है, क्रूटर्स के डिसएडवांटेज क्या है, ये तो नॉर्मल बात है, ये आता है, कभी कभी पूछ लिया आता है, कभी कभी नहीं पूछ लिया था, ठीक है। अब कॉग्नोलॉजी हो गई, इसमें एक चीज होगी। अब फिर आता है इसमें तुलसी, तुलसी को डिफाइन कीजिए, ठीक है। टूल बार पर एक नोट लिखिए, तुलसी आ गया, डिफाइन तुलसी, डिफाइन तुलसी हो गया। और क्या कहते हैं तुम्हारा, देखो डिफाइन, डिफाइन, देखो मैं जो ये लिख रहा हूं यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन है, मतलब डिफाइन तुलसी हो गया, नीम हो गया, ठीक है, नीम हो गया, स्पेगुला हो गया, स्पेगुला हो गया, अफीम हो गया, ओपियम, ओपियम, ओपियम यानी अफीम हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारे कौन कौन से आपको आते हैं, और ये हो गया, ये हो गया। फिर अब आगे थोड़ा हम बताएंगे, थोड़ा आगे भी बताएंगे, इस पर प्रकाश डालते हैं। डिफाइन तुलसी, नीम, स्पेगुला, ओपियम, इनमें से आपको, इनमें से आपको एक आध दो तो मिल ही जाएंगे देखने के लिए पेपर में। और तुलसी और नीम तो, तुलसी नीम अफीम तो हर साल आता है, आपको डिफाइन करने पड़ेंगे इनके। डिफाइन क्या करने पड़ेंगे, इनका सिनोनियम क्या है, इनका बायोलॉजिकल स्रोत क्या है, इनका जैविक स्रोत क्या है, ठीक है। जैव, इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाद इनके यूजेस, ठीक है। आपको केवल 4 बातें ध्यान रखनी है। पहला इसका सिनोनिम क्या, तुलसी का, तुलसी का सैनकटम लेने हैं, हाँ ठीक है, ओसिमम सैनकटम लेने हैं, सैनकटम लेने। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड फ्रॉम, ये कहाँ से, इट इज ड्राइड फ्रॉम, कहाँ से मिलते हैं ऐसे ही। फिर इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, फिर इसका यूजेस क्या है। देखो यूजेस का जो इसका मेन पर्पस होता है वो आपको कैसे करना है, यूजेस को आपको ज्यादा नहीं देखना है। जैसे तुलसी, पता है तुलसी का यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कोल्ड कफ, ठीक है, कोल्ड कफ, सर्दी के लिए, खांसी के लिए, आपको पता है, ठीक है। कई, और इट इज यूज टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, मतलब फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में काम आती है ये, कई सारी दवाइयों में काम आती है। इट इज यूज एज कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक में काम आती है, कॉस्मेटिक मतलब कॉस्मेटिक ड्रग होती है, इनमें भी काम आती है। ऐसे ही आप जानिए तुलसी से क्या क्या होता है, किस किस काम में आती है, आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, और 5 तो यूज आपको लिखनी ही पड़ेंगे, इसके ज्यादा नहीं लिखनी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होगा। अब हम उससे इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं हम, ठीक है। ये रख हो गया, अब आगे बात कर लेते हैं। तुलसी हो गया, अब आता है इसमें शाक लीवर ऑयल, ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन। फिर तो क्वेश्चन आता है कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, देखो कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल, अरंडी बोलते हैं इसको, अंडी बोलते हैं उसको, अरंडी बोलते हैं, ठीक है। और ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल,
जैतून का पेड़, ठीक है। इसको आपको भी वही करने पड़ेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एस्ट्रोनिम्स क्या है, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इसका यूजेस क्या है, ठीक है। शार्क लीवर हो गया, कैस्टर होगा, और आपका आता है कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक क्या होते हैं, कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक हो गया। और आपको जीआई रेगुलेटर क्या होते हैं, जीआई रेगुलेटर, देखो जीआई रेगुलेटर क्या होते हैं, जैसे कि किसी भी, जैसे कि हमें जो गैस बनती है पेट में, या वो बनती है, क्या कहते हैं, गैस बनती है, और किसी गैस बनती है, या तेजाब बनता है, या एसिडिटी बनती है, तो उसको सबसे पहले जो ये वाला ड्रग होता है जीआई रेगुलेटर, वो कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं। सबसे पहले जीआई रेगुलेटर ही कम करते हैं, जो हमारी कब्ज बनती है उसको सबसे पहले जीआई रेगुलेटर ही कम करते हैं। उसके जैसे आपने देखा होगा रेगुलेटर के साथ, वैसे आपने देखा होगा ऐसे कि जब हम गैस चलाते हैं तो रेगुलेटर उसमें होता है, वो रेगुलेटर नहीं है, ये रेगुलेटर जीआई रेगुलेटर है। इसका काम क्या है, जब आपके कब्ज बनती है या आपके एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो उसको ये कम करने का प्रभाव करते हैं, क्योंकि अपने हमारे अंदर भी क्षमता होती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए। अगर उस बीमारी के द्वारा नहीं लड़ा जाता तो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करानी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और एक और था, वो मुझे होगा शायद, मुझे इतना नहीं, ठीक है। ये रेगुलेटर हो गया। क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले हैं, देख लेना, ठीक है। ये रेगुलेटर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है, रेगुलेटर के बाद आता है क्वेश्चन, हो गया। सार्क लिवर तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्बोनिक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो ये जीआई रेगुलेटर है, इनको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, ओलिगोल की डेफिनेशन पूछ सकता है, इसको डिफाइन करवा सकता है, इसका एग्जांपल भी सॉरी एग्जांपल भी दिखा सकता है। एग्जांपल क्या उसको वन वर्ड में दे सकता है, इसको शॉर्ट नोट में लिखवा सकता है, एग्जाम मतलब कुछ भी करवा सकता है, इसलिए इसको लीगली डिफाइन करके पढ़ें तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा, ठीक है। जीआई रेगुलेटर हो गया, कार्डियोटोनिक हो गया, कार्डियोटोनिक ड्रग्स which are used in those drugs which are used in जैसे स्टोमक प्रॉब्लम, ओके, स्टोमक प्रॉब्लम मतलब पेट के अंदर की जो प्रॉब्लम है वो सारे जीआई रेगुलेटर ही ठीक करता है, गैस बनना, जैसे मतलब आपने लिखा those drugs which are used in या used to स्टोमक प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जांपल दिया, एग्जांपल में गैस, एसिडिटी, ऐसे एग्जांपल दिया आपने, तो वो समझ जाएगा क्या, ये मतलब कहाँ तक भी मतलब यहाँ तक सही किया है, मैं जो भी करके आया था मैं ऐसे ही करा था, ठीक है। ये रेगुलेटर्स हो गया। अब इसके बाद जो कुछ नहीं है, थोड़ा एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज भी बता देंगे हम आपको, और ओपीएम वगैरह हमने बताई दी है, शार्क लीवर ऑयल, कैस्टर ऑयल, और शार्क लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल क्या है, शार्क लीवर ऑयल एक शार्क नामक मछली से लिया जाता है, शार्क एक मछली है, उसके उसके ही उससे में से ही शार्क लीवर ऑयल लिया, उसके लीवर से ही लिया जाता है, इसलिए उसको शार्क लीवर ऑयल बोला जाता है। इसके यूजेस क्या है, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जो मैंने आपको जो इससे पहले बताया, देखो जो इससे पहले बताया मैंने आपको, जैसे डिफाइन फार्माकोलॉजी, डिफाइन फूड ड्रग्स, स्टडी ऑफ फूड ड्रग्स, ये सारे आपको तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ये मतलब इसको घोल के पी लो, आप समझ लो, अगर आपने ये 6 क्वेश्चन भी आपने घोल के पी लिए, आप समझ लो आपका बेड़ा पार है, क्योंकि स्कूल के सेशनल एग्जाम में आपको 19 से 18 नंबर मिल ही जाएंगे, या मतलब स्कूल के सेशनल एग्जाम के 20 नंबर और इसके 20 नंबर आगे 40 नंबर हो जाए 40, तब आप पास होते हैं। अगर आप 30 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं, पूरे के पूरे सही जाते हैं आपके, तो आपका बिल्कुल सही जाता है, ठीक है, मतलब एक्चुअल में सही हो जाता है, क्योंकि 30 नंबर का आप करके आएंगे और उसमें स्कूल से ही मिल जाएंगे, स्कूल के, क्योंकि हर किसी कॉलेज में जो है आपको 15 से ऊपर ही मिलेंगे नंबर, 15 से नीचे नहीं मिलेंगे सेशनल एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो अगर उनको भी आप याद करके जाते हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप कहते हैं सर मैं समझ में नहीं आती, हमें से क्या है, वैसे ही लाइन में आ गए, उसमें घर वालों ने ज़्यादा जिक्र किया,
तो आप उसको मैंने जो क्वेश्चन बताया उसको याद कर सकते हैं। और मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा, उसमें क्या है मेरी मैं स्क्रीन ऑफ रहेगी, केवल स्क्रीन पर बताऊँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगी केवल, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं फार्माकोलॉजी के और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, उस पर कॉल करके मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। ठीक है, अगर हाँ ठीक है, और ये क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन छूट भी आता है तो हम अगले लेक्चर में आपको सारे के डेफिनेशन बताएंगे, सारे डिफाइन करवाएंगे सब चीज। मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी वो 20-25 मिनट की, तो उसमें सारा आपको फार्माकोलॉजी का पूरा जो है हमने 2022 का, 2023 का, 2021 का सारा पेपर ले लिया। उसमें से हमने क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखे हैं, तभी तो हमने आपको ये बताया था। ठीक है, और 2023 का भी और 2024 में क्या आने वाला है वो भी हम सारे उसमें करवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आपको अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं जो भी फार्मा कर रही है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास पीसीआई के द्वारा क्वेश्चन था, पीसीआई जो क्वेश्चन पीसीआई जो सैंपल पेपर डालते हैं तो बीटीयूपी पर, उस पर से ही हम निकालते हैं। खास करके बीटीयूपी वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ और आप भी बीटीयूपी से हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत खतरनाक यूनिवर्सिटी है वो, आप जानते हैं, क्योंकि बैग लगता है तो सबका लगा जाती है, वो रुकती नहीं है। आप कितने होशियार भी हैं या होशियार नहीं है। ठीक है, 2024 में कई बच्चों की बैग लगी, कई बच्चों की एबसेंट आई है। ठीक है, अब जाके एबसेंट नहीं है बच्चों की, कितना टाइम हो गया, कई बहुत दिनों से कॉलेज वाले एप्लीकेशन दे रहे हैं और उस पर क्या है वेबसाइट पर डाल रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। अब जाके बैठी है उनकी एबसेंट एबसेंट हटने के बाद दे देगा नंबर 6655, ये क्या नंबर है बताओ। बच्चों का खिलवाड़ होना नहीं होता, इसलिए कह रहा हूँ जो भी करना सोच समझ के और अच्छा अच्छा करके आना। ठीक है, और मैं अगला लेक्चर में आपको बताऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा कुछ जानकारी आपको गलत लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फोन कर सकते हैं कि सर आपने ये गलत किया है, हम उसको सुधारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी हर वीडियो की यही कोशिश रहती है कि आपको सटीक से सटीक जानकारी दी जाए, ना कि गलत जानकारी दी जाए। क्योंकि अगर हम गलत जानकारी आपको देंगे तो आप उसमें हमारा हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हम किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन ये बताए ये तो मैंने आपके लिए बता दिए हैं, मेरा मेन मकसद वीडियो में ये था, क्योंकि मैं इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के रहा हूँ और सारे सारे टॉपिक समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्या क्या कैस्टर ऑयल, लीवर ऑयल, साल्ट लीवर ऑयल, नीम, ओपियम ओपियम, ये सारे आपको उसमें देखने को मिलेंगे, और डिफाइन फार्माकोलॉजी, डिफाइन ड्रग्स। ठीक है, तो मिलते हैं एक वीडियो में, तो तक जय हिंद, बाय बाय।